स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द एएस मैथ एकेडमी। टुडे क्लास सेकेंड पार्ट उसका है जो सेक्शन 1 का चल रहा था। 10 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, इसमें नेक्स्ट करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टेड डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 11 प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स 156 विल बी। तो इस तरह है, तो आप ये भी कर सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। यदि ऑप्शन नहीं है तो देखिए यहाँ पे जरूर ध्यान देना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो प्राइम नंबर से करना है। यदि हम क्या करेंगे, 156 है, 156 इसको हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, इसको हमने 2 से डिवाइड किया। ठीक है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। देखिए यदि ऑप्शन से करना होगा तो क्या होगा, ये 2 3 6 और 13 6 तो होगा नहीं है, 78 कैंसिल हो गया ऑप्शन से ऐसे ही। ठीक है, अब ये ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं क्या कौन से हो सकते हैं। तो हम करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 2 7 14 और 2 8 60, मतलब अभी भी 2 आ रहा है, 2 3 6 2 9 से 18। अब क्या दिख रहा है, ये इससे आगे करने की जरूरत नहीं है हमको। इसका मतलब क्या रहा, प्राइम फैक्टोरियल 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। आगे किससे करना पड़ेगा, 3 से। तो 2 बार किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसके ऑप्शन ये क्या हो गया, ऐसे ही खत्म हो गया। अब 2 ऑप्शन बचा ये। अब देखिए अब क्या हमको दिख रहा है, 2 के पावर क्या दिख रहा है, 2 के पावर 3 सॉरी 2 के पावर कितना हमारा 2 दिख गया। अब क्या हो गया इसमें 3, तो 3 तो आ गया, तो 3 करेंगे तो कितना होगा, 3 × 13। तो 13 किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसी ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसके आगे भी प्राइम फैक्टरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो देखा 2 के पावर कितना 2 टाइम्स आ गया, इनटू 3 करेंगे तो 3 × 13 आ गया, तो 3 × 13 वाला क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, एक प्राइम फैक्टराइजेशन से आएगा ही। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से है, या ये पूछे क्या आप एचसीएफ निकालो इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू से, तो वो भी देख लेना आप। इफ ये देखिए स्टैटिस्टिक्स की पार्ट से है, इफ मीन एंड मोड ग्रुप डेटा 24 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, इसमें मीडियन निकालना है। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 मीन प्लस मोड इक्वल टू 3 मीडियन। ये हमारा फॉर्मूला है, डायरेक्टली इसी बेस पे है। ठीक है, इसमें करना क्या है, कितना दिया हमारा, सबसे पहले मीन दिया है, उसके बाद मोड। तो मतलब मीन कितना है, 24 है और मोड 12 है। तो मीन कितना है हमारा 24, 2 × 24 प्लस मोड कितना है 12 इक्वल टू 3 मीडियन। क्या है 3 मीडियन, ये कितना हो गया 48 और 12 डायरेक्टली कितना हो जाएगा हमारा 60। 60 को यदि 3 से डिवाइड करेंगे, ये मीडियन है तो कितना देगा 20। तो मीडियन हमारा कितना आ गया, 20 आ गया, 20 मीडियन आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y = 5, 4x ky = 10, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन के लिए आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए तीनों वाली। तो इसमें क्या है, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन है हमारी a1/a2 b1/b2 = c1/c2। ये इक्वेशन फॉलो की जाएगी। a1 क्या है हमारा, ये a1 है, ये हमारा क्या a2 है, ये b1 b2 c1 c2। तो a1 क्या हो गया हमारा, a1 = क्या हो गया 2 और a2 = 4 इक्वल। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, ये b1 कितना है 3, b2 कितना है 5। ठीक है, अब c1 ये प्लस है, इसको इधर करेंगे इक्वल टू 0 होता है। तो यदि c1 की वैल्यू क्या होगी -5। ठीक है, -5 और c2 की वैल्यू -10, क्योंकि ये राइट में है, इसको लेफ्ट में लाएंगे ना। इक्वेशन ये होती है a1x b1y + c1 = 0, ये होता है। इधर लाना पड़ेगा तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशन ये इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन के लिए होती है। तो चाहे अब k की वैल्यू क्या है, सॉरी यहां पे क्या है, b1 3, अब b2 क्या है 5 नहीं है, क्या k है, वैल्यू क्या हमारी k। तो चाहे आप इससे सोल्व करें चाहे इससे सोल्व करें, देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। 5 1 से 5, 5 2 से 10, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, दिक्कत नहीं। तो चाहे आप इन दोनों को ले लो तो भी सॉल्व हो जाएगा, या इन दोनों को ले लो, दोनों का रेशियो क्या सेम ही है। तो किसी एक को ले लो, हमने क्या किया 1/2 इक्वल टू क्या कर दिया 3/k ले लिया। अब k से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर इसको करेंगे इधर, ये k इक्वल टू क्या हो गई 2 3 6, k की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, k की वैल्यू 6, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC and BDR are two equilateral triangles such that
इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट डी मिड पॉइंट ऑफ बीसी है। कह रहा है कि एक कोई ट्राइंगल है ए बी और सी, कह रहा है कि बीसी का मिड पॉइंट क्या है हमारा डी है। बीसी का मिड पॉइंट क्या है डी, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है हमारा ई। कंडीशन ये क्या है इक्विलेटरल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये वाली साइड पूरा पर ये पूरा साइड ये इक्वल है, तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो ये जितना होगा वही होगा। तो इसका जो थ्योरम है एरिया वाला बड़े वाला त्रिभुज बड़ा वाला ट्राइंगल से, इसके लिए बोलेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है एबीसी, बड़ा एबीसी, देन एरिया ऑफ त्रिभुज ईबीडी, ईबीडी ये होगा बेस वाला ये बीसी स्क्वायर अपॉन ये इक्विवेलेंट है, तो बेस क्या है इसका बीसी है, इसका कितना है बीडी है, बीसी स्क्वायर बराबर बीडी। ये थ्योरम आप याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यदि हम बीडी को क्या माने x, क्या मान लिया लेट x मान लिया, तो ये जो क्या होगा बीसी कितना होगा x, ये भी है तो ये भी क्या होगा मिड पॉइंट पे काटा है, तो ये भी x है, तो ये भी क्या हो गया x, ये कितना हो जाएगा 2x। पुट ऑन दिस, यहां पुट कर देंगे इसको, ये कितना है 2x, बीसी कितना हो गया 2x, 2x का स्क्वायर और ये कितना है x, x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल क्या हो गया 4 अपॉन 1 मींस 4:1, 4:1, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रिग्नोमेट्री से एक नंबर क्वेश्चन ये आता ही आता है, चाहे कोई भी दिया रहा है, कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछ ले, कोई भी पूछ ले, किसी एक का पूछ ले। देखिए cos है 7/25, इस प्रकार का एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में पैटर्न है तो एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो cos है 7/25, देन द वैल्यू ऑफ tan है cot is। इसके लिए करना क्या है, जब भी कोई फंक्शन दिया होगा तो आप हमेशा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लिख लो, या हिंदी में पर जाने जाते लाल बटा कक्का, ऐसी के रिवर्स कक्का बटा लाल हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, इसको याद करना हमेशा, ये काम आएगी। उसके बाद हमने क्या किया, ये आप टर्म रेशियो साइन कोस टेन, कोसेक से कॉट, ये रेशियो याद करना है। तो साइन की वैल्यू साइन ये कोस है, तो साइन पर क्या है कोस, मतलब ये रेशियो क्या दिया बी, ये क्या दिया बी मतलब बेस, और एच माने हाइपोटेनियस, हम बना लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री, बी बेस मतलब ये इसकी बात करेंगे, इस एंगल की बात कर ले, ये क्या हो जाएगा हमारा, यदि ए कर ले इसको बी इसको सी, ए की बात करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा बेस 7, और हाइपोटेनियस कितना है 25, तो इसका ट्रिपलेट है, नहीं भी याद हो कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोटेनियस के स्क्वायर बराबर क्या होता है 25 का स्क्वायर 625, उसमें से माइनस करेंगे किसका बेस का, हम कर भी दे रहे हैं, क्या होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो क्या निकालना है हमको परपेंडिकुलर निकालना है, ये क्या होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये इक्वल पी, स्क्वायर हटाएंगे क्या रूट जाएगा, ये कितना हो गया एच स्क्वायर 25 के स्क्वायर 625 और बी 7 का स्क्वायर 49, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 576, अब 576 किसका आता है 24 का, तो P कितना आ गया 24, ऐसे भी याद रखेंगे आप, या 625 में से 7 के स्क्वायर 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 576, आपको याद होना चाहिए रूट कितना आ गया 24, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 24, ये वैल्यू कोई एक अननोन रहेगा उसको निकाल लेंगे। अब तीनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसका साइड का निकल गया रेशियो, अब जो भी साइड का रेशियो निकालना होगा, चाहे tan निकालना हो, cos निकालना हो, कोसेक निकालना हो, सेक निकालना हो, इजीली हम निकाल लेंगे इसकी यूज करके, ये याद होनी चाहिए। और ये ट्रिपलेट याद है, आप ट्रिपलेट कुछ याद कर लीजिएगा, मेरे वीडियोस में ऑलरेडी है करवा रखा हूं, वहां से आप कैसे ट्रिपलेट निकालते हैं और वह याद कर लीजिएगा, ये भी टाइम आपको बचेगा ट्रिपलेट का। आपको डायरेक्टली याद है कि 25 और 7 है तो कितना हो जाएगा 24 होगा, ऐसे भी हाइपोटेनियस सब्ट्रैक्ट कर देना, ये वाला याद ये रखना है कि जब हाइपोटेनियस दिया है तो बहुत इजी है, इसमें से जो भी एक साइड गिवन होगा, चाहे बेस दिया हो
चाहे परपेंडिकुलर दिया हो, चाहे बेस दिया हो, चाहे परपेंडिकुलर, उसको सबट्रैक्ट कर लेना, इसको स्क्वायर करके। जैसे 25 दिया है तो 25 के स्क्वायर, यदि 5 दिया है तो 5 के स्क्वायर, मान लो 3 दिया है कोई एक साइड, तो 25 में से 3 के स्क्वायर 9, सबट्रैक्ट कर लेना, 16 है, 16 का रूट बाहर निकालेंगे, क्या आएगा 4 आ जाएगा। ये याद कर लेना है, टाइम वेस्टेड नहीं करना है। जितना टाइम आप वहां से बचा सकते हो उतना आपको बेनिफिशियल रहेगी। जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस होते हैं वो आप सोल्व कर लोगे। आगे आ गया, अब जो जिसकी वैल्यू निकाली, यहाँ सीखना हमको, क्योंकि अभी भी टाइम है सीखने का, अभी टाइम है हमको, पेपर में टाइम बचाना है, यहाँ टाइम नहीं बचाना, यहाँ हमको सीख लेनी है। आप जैसे ये निकाल लोगे, उसके बाद कोई भी चीज जो भी वैल्यू निकालनी होगी हम इजिली पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे tan a निकालना बोल, tan a, तो tan a आपको दिमाग होना चाहिए sin cos tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है 24, तो क्या लिख देंगे इसको, tan a प्लस कितना था हमारा cot a, तो ये कितना है परपेंडिकुलर 24, तो साइन cos tan परपेंडिकुलर बेस कितना है 7 प्लस, अब कोट है, कोट क्या होता है उसका जस्ट रिवर्स। देखिए एक और बात, यदि tan a और cot a पूछ रहा है, a और a की वैल्यू पूछ रही है, तब तक एकदम उसी का रिवर्स होता है। यदि हो सकता है या a ना देकर b दिया हो, क्वेश्चन बदलते हैं, यदि a ना देकर b दिया हो तो फिर इसकी b की वैल्यू रखकर रिवर्स कर देंगे। कौन सा, हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, हमारा बेस और परपेंडिकुलर आपस में एक्सचेंज होते हैं। हाइपोटेन्यूस नो चेंज कांस्टेंट होता है, परपेंडिकुलर बेस को एक्सचेंज कर देना। यदि अभी पूछा, अभी सिंपल क्वेश्चन है, cot a पूछा है, तो सिंपल उल्टा कर दो, 24/7 है तो क्या हो जाएगा 7/24। और में ये दिक्कत है तो आप करोगे क्या, यहाँ पे करो कोट, देखिए यहाँ पे देखिए sin cos tan cosec sec cot, यहाँ भी होगा p/b, यहाँ b/, यहाँ पे क्या दिया हमारा sin cos tan p/b दिया है, अब p/b और b/p उल्टा, 24/7 है 7/24। अब ये क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम क्या होगा 7 × 24, ये हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम कर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो 7 4 से कितना होता है, 7 4 से 28, 2 7 2 14 2 16 हो गया। अब 16 के बाद क्या करेंगे, ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 24 × 24 प्लस, अब 24 से करेंगे तो 7 आएगा, 7 और 7 49। अब देखो ये कितना है 24, अभी देखो 24 5 7 6 आया है, अब 5 7 6 में 49 करेंगे 6 2 5 आएगा, 6 2 5 1/168, मतलब 6 2 5 168, 6 2 5 168, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द रेडियस ऑफ दिस सर्कल हैविंग एरिया इक्वल, द सम ऑफ एरिया दिस सर्कल इज। करें कि इस एरिया से, सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। बड़ा वाला के लिए हमने क्या लिख दिया, पाई जो कैपिटल आर स्क्वायर होगा, और दो आर को मिलाने के बाद सेम होगा, एरिया क्या होगी उसकी सेम, बोल रहा सेम है, तो क्या करेंगे पाई r1 के स्क्वायर प्लस पाई r2 के स्क्वायर। यदि हम क्या करते हैं पाई कॉमन ले लिए, पाई कॉमन ले लिया हमने, तो पाई यहां से कैंसिल, पाई से पाई क्या होगा कैंसिल, r स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, r2 स्क्वायर 3 के स्क्वायर, r स्क्वायर का रूट हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16 प्लस 9, ये हो गया हमारा 25, और 25 का रूट बाहर होगा कितना होगा 5 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x² - 3x - 10, ये क्या है 3x। अब इसका हम क्या लगे, इसके रूट्स निकालनी है, रूट्स निकालनी है तो क्या होगा, इसको ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या होता है, ये सम ऑफ रूट ऑफ सम होता है, ये प्रोडक्ट होता है। तो ये -10 का हम क्या करते हैं, माइनस तो माइनस है 10 को हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे 2 और 5, ठीक है 2 और 5 प्रोडक्ट करने पर 10 आना चाहिए, 10 आ रहा है 2 5 से, और 5 में से 2 सेपरेट करेंगे 3 आ रहा है, मींस अब यहाँ पे क्या है माइनस आ रहा है, मींस ये कि बड़ा वाला नंबर को माइनस रखना है तभी माइनस आएगा, +2 + 2x। अब ये बड़ा नंबर हो गया, इसका मतलब यहाँ माइनस आ गया, -10 = 0। अब x की वैल्यू कॉमन ले लेंगे तो क्या हो गया x - 5, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x - 5 = 0। अब x - 5 यहाँ पे भी है, x - 5 इस टर्म में भी है, एक टर्म और एक टर्म, दो टर्म में, तो x - 5 कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ पे x बचा,
और इस टर्म में ये कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचा +2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इससे आई करने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है लेकिन कि यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाला होगा, मैंने x की वैल्यू +5 दो में है, ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। तो ये और यदि प्लस है तो माइनस किस में आ रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब समझना कैसे है कि होता है कि x - 5 इक्वल टू भी 0, तो x बराबर क्या हो गया +5 और x +2 बराबर इक्वल भी 0, x बराबर क्या हो गया -2। ठीक, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वहां पे यदि माइनस है तो प्लस कर लेना, प्लस है तो माइनस कर लेना, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। अब देखना ये है कि ये याद रखना कि +5 है तो +5 देखना है, ये -2 है तो -2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ द लेंथ ऑफ शैडो, ठीक है, शैडो ऑफ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स ऑफ इट द हाइट। ठीक है, लेंथ ऑफ शैडो टावर ऑफ प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स ऑफ हाइट की, मतलब एक ट्राइंगल्स है इस प्रकार बनाएंगे। ये क्या हो गया हमारा, कोई भी टावर है, अब टावर की क्या होगी शैडो हो रही है, इधर से आ रही होगी इधर बनेगी, इधर से आ रही होगी तो इधर बनेगी। ठीक है, हमने इधर वाले शैडो बन रही है, तो ये क्या हमारा यदि x है, क्या कर दिया लेट x, तो कह रहा है कि जो हमारी लेंथ है शैडो की, वो लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स √3x। यदि हाइट क्या हमारी x है तो शैडो जो बनेगी √3 टाइम्स बन गई। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये थीटा डिग्री कितना है। आप देखिए ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है बेस। अब परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस आप यहां से याद नहीं आती, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टेन क्या आ रहा है, टेन मींस tan थीटा इक्वल टू tan थीटा है ना, tan थीटा इक्वल टू x अपॉन √3x और x से x क्या हो जाएगा, कट गया, क्या बचा 1/3। अब किसकी वैल्यू होती है, मींस ये tan थीटा इक्वल टू ये किसकी वैल्यू है, tan 1/√3 किसका होता है, tan 30 का, मतलब tan से tan कैसे, थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 इसी का सॉल्यूशन यहां पे 19 का, द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर ईच डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। स्फीयर का यदि कोई स्फीयर है तो इसका डायमीटर दे रखा है d, कितना दे रखा है, नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर ईच डायमीटर 6 सेंटीमीटर, डायमीटर 6 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड बाय मेल्टिंग सॉलिड मेटल सिलेंडर में किया जा रहा है। सिलेंडर की कितना हो गई हमारी, क्या दिया सिलेंडर का पहले, हाइट कितनी आ रही 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर ये हाइट है सिलेंडर की हाइट, और इसका रेडियस दो हमारे कहते हैं डायमीटर दिया पहले, d दिया d इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू कितना होगी 4/2 सेंटीमीटर, कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। मेल्टिंग की जा रही है तो मेड मेल्टिंग सॉलिड स्फीयर, द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर मतलब कितने नंबर होंगे हमको नहीं पता, तो a लिख दिए। इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम सेम होती है, तो कितना है हमारा वॉल्यूम, मतलब 4/3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r³ इक्वल टू ये कितना होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कितना होता है 1/3 पाई r²h, पाई r²। हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r², ये शंकु का होता है 1/3 पाई r²h, तो पाई से पाई वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी कैंसिल हो जाएगी, r² की वैल्यू कितनी है सिलेंडर की हमारी 2 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और हमारी जो h है वो 45 है। ठीक है, अब इसकी r क्या है हमारी, r कितनी है 3 सेंटीमीटर, r कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर और 3 का क्यूब कर दिए 1 3 ये कट गया क्या बन गया स्क्वायर। ठीक है, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया,
अब हो गया n, ये हो गया 3 3 9, ये हो गया हमारा 45। तो n की वैल्यू 45 बाई 9, 9 5 सा 45, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5, n की वैल्यू 5। ऑप्शन नंबर बी है 5 सेंटीमीटर राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। इफ ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स such that AD perpendicular to BC, then AD square is equal to this equations। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20। तो इस क्वेश्चन में if त्रिभुज ABC an equilateral triangle such that AD perpendicular to BC, then AD square equal to, ये हमारा ट्रायंगल है, दिस इज A B and C, BC पे परपेंडिकुलर क्या है D, AD है परपेंडिकुलर। ठीक है, BC क्या है AD पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, AD। अब इसकी ये क्या है हमारा इक्विलेटरल है, तो ये भी ये साइड मान लिया, तो A और पूरा ये क्या हो जाएगा हमारा A हो जाएगी साइड, और ये ठीक क्या है परपेंडिकुलर इसकी इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा A/2 और ये हो जाएगी A/2। ये लंबवत है परपेंडिकुलर पर 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। करना क्या है इसमें है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, इन ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाले, इसकी हाइट AD की, क्योंकि जो भी दिया है AD के टर्म में पूछा है कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब AD की वैल्यू हमको चाहिए, AD की वैल्यू, AD स्क्वायर पूछा है तो AD की वैल्यू चाहिए, फिर स्क्वायर कर देंगे उसके, तो AD की वैल्यू क्या होगी, देखिए 90 डिग्री है हमारा, तो ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या हमारा A की स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर क्या है 1/1 A/2, ठीक, प्लस परपेंडिकुलर माने ठीक है क्या AD स्क्वायर है ना, AD स्क्वायर। अब क्या हो गया A स्क्वायर माइनस A की स्क्वायर अपॉन 4, ये माइनस कर दिया AD स्क्वायर। अब क्या होगी, ये एलसीएम ले लिए तो क्या हो गया 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू AD स्क्वायर। अब 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्या हो गया 3A स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू AD स्क्वायर। अब AD स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन A/4 नहीं आया, A/4 कहीं नहीं है, ये DC दिख रहा है, मींस A/2। अब DC दिख रहा है तो DC की वैल्यू क्या है 1A/2, तो इसको हम 3, इसको A स्क्वायर बाई A/2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं AD स्क्वायर। अब DC की वैल्यू क्या है, DC की वैल्यू A/2 है, तो A/2 की जगह क्या रख देंगे DC, मतलब 3 DC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, मींस जो वैल्यू पूछा है AD के स्क्वायर इक्वल टू AD की स्क्वायर वैल्यू क्या आ गई 3 DC के स्क्वायर, 3 DC के स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन क्या है हमारा, ये राइट आंसर है। ये वीडियो कैसी आपको लगी प्लीज कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके, सबसे बड़ी बात लाइक भी ना करें लेकिन चैनल्स को अपने ग्रुप में जो पढ़ने वाले हैं बच्चे जो इस बार 10th के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड से, उसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।